हेलो गाइस, मैं यहाँ आज पंकज कुमार आपके लिए लेके आया हूँ मॉरल एलिमेंट्स, जो कि मेरा चैनल है एग्जाम स्टडी 7231। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। वीडियो को अगर अच्छा लगे अंत में तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो भी कोई कमी हो उसको अपना छोटा समझ के और कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो यहाँ पे मैं टॉपिक की तरफ थोड़ा बाद में जाऊँगा, थोड़ा मोटिवेशन देना चाहूँगा। तो मोटिवेशन ये है कि अपने अंदर एक हुनर होना चाहिए, एक तजुर्बा होना चाहिए, एक कहते हैं ना, कुछ भी करने का जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा मजबूत हो, इरादे अगर स्पष्ट हों, तो फिर कुछ भी करना संभव है। खैर छोड़ो ये बातें, बहुत टाइम है इनके लिए। मैं सीधा टॉपिक की तरफ आऊँगा, बात करूँगा मॉरल एलिमेंट्स के बारे में। भाई मॉरल एलिमेंट्स की अगर स्थापना की बात करें ना, तो 322 से 185 ईसा पूर्व तक, ईस्वी नहीं बोलूँगा, ईसा पूर्व तक बोलूँगा, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में आगे। मॉरल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसका जो समय अवधि थी वो 322 से 185 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य का जो शासन काल था वो 322 से और 298 ईसा पूर्व। तो यहाँ मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी बात मैं आगे करूँगा। तो बात ये है कि जो मौर्य राजवंश था, इसकी जो स्थापना की गई थी वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य का मंत्री कौन था? चाणक्य था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में बाद में फिर मौर्य वंश की स्थापना होने के बाद जो इसका राज दरबार में मंत्री का पद जो मिला था वो चाणक्य को मिला था, क्योंकि चाणक्य की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो खैर उस लॉजिक को मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। पहुँचते हैं, थोड़े एक स्टेप ऊपर पहुँचते हैं। नाम सुना होगा आपने, नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। उसी के बारे में बात करते हैं थोड़ा, क्योंकि इसी से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल। तो घनानंद के बारे में जनता कहती है, या इतिहास कहता है कि यह एक अक्रूर राजा था, प्रतापी राजा था, और जनता पर विभिन्न प्रकार के करों का आह्वान किया था, लगाए हुए थे। तो खैर उसके बाद हुआ क्या था कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, तो चाणक्य की बात करते हैं। चाणक्य जो थे वो घनानंद की राज्यसभा में जाके और एक ब्राह्मण भिक्षुओं के स्थान पर जाके पहुंच गए और बैठ गए वहीं पे उसकी सभा में, घनानंद की सभा में। भाई पहुंच गए, उसके बाद हुआ क्या था, जो घनानंद जो था उसको बहुत ही ज्यादा नापसंद हरकत लगी, और अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा कि इस ब्राह्मण को चोटी पकड़ के बाहर राज्य से फेंक दिया जाए। भाई इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, और चंद्रगुप्त जो नहीं था, चाणक्य जो था, उसको चोटी पकड़ के कहाँ ले जाया गया? बाहर फेंक दिया गया भाई राज्य से। बहुत बुरा लगा, बाद में सोचा और घनानंद के पास ही जाके और एक क्रूर भाषा में, कह सकते हैं कि गुस्से में, और आकर एक प्रतिज्ञा कर ली। वही प्रतिज्ञा जो थी
घनानंद के लिए पतन का कारण बन गई। घनानंद का जो भी चालाकी जो थी वो चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा में बांध के रख ली। भाई बांध के रख ली तो निकल गए वहां से। निकलने के बाद हुआ क्या था कि एक रास्ते में किसी गांव से गुजर रहे थे, तो वहीं पे जो था, सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा बच्चा था, अपने साथियों के साथ खेल रहा था। भाई खेलने के बाद क्या हुआ, सारे लोग खेल रहे थे, नॉर्मल सी बात है, आप भी आमतौर पे खेलते हो। तो भाई क्या थे, आमतौर पे आप भी खेलते हो ना, नहीं खेलते? वाकई में खेलते ही हो, मैं भी खेला। तो भाई उसी बात को लेके मैं पहुंच चला कि जो चंद्रगुप्त है मौर्य भाई खेल रहा था अपने साथियों के साथ, खेल लिया। उसके बाद चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को बोलता है कि बेटा आप कहाँ रहते हो और आपके पिताजी का नाम क्या है। भाई पिताजी के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले ली ना डिटेल। उसके बाद पता चला कि वह एक मोर बालक का पुत्र था। यानी कि चंद्रगुप्त, कहने का मतलब यह है कि चंद्रगुप्त के पापा जी जो थे, पिताजी जो थे, वो क्या करते थे, मोर पालने का काम करते थे, मोर पालक थे, जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहे थे, अच्छा था। खैर, लेकिन भाई चंद्रगुप्त मौर्य को लेने के लिए और चाणक्य कहाँ पहुंच गए, पापा जी के पास पहुंच गए भाई, पिताजी के पास पहुंच चले भाई, पहुंच भी गए, चलो मान लिया कि पहुंच गए। उसके बाद क्या कर दिया, लेन देन की बात कर रही भाई, सगाई सिक्का की बात थोड़ी हो रही थी वहां पे, लेन देन की बात कर ली थोड़ी सी। फिर बात क्या की कि जो ये पुत्र है आपका, इसके बदले में आप क्या लोगे। शादी की बात करने नहीं गए थे, बोला था क्या लोगे इस पुत्र के बदले में, आप जो भी चाहो, जितना भी चाहो धन ले लो, लेकिन मेरे को एक पुत्र चाहिए आपका। भाई इतना मुझे नहीं पता कि भाई क्या दिया बदले में, क्या नहीं दिया, ऐसा तो इतिहास में भी नहीं है कि भाई धन के बदले में उसका पुत्र उसने बेचा था। खैर जैसे तैसे, और क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया, खरीद लिया गया। भाई चंद्रगुप्त मौर्य को क्या खरीद लिया गया, खरीद लिया गया। खरीदने के बाद हुआ क्या, भाई चाणक्य ने क्या किया, साम दाम दंड भेद अच्छे से पढ़ाया लिखाया, एक बढ़िया तरीके से, अच्छा नागरिक तो खैर कह नहीं सकते पहले, लेकिन एक अच्छी तरीके से मेहनत कराई उसको, और साम दाम दंड भेद चारों नीतियाँ पढ़ाई थी, और शासन के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया। भाई जब तैयार हो गया तो कह सकते हैं कि जो भी अपना पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है, तो उसको अपन गुरुजी ही मानते हैं। तो वाकई में अगर चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरुजी थे वो चाणक्य को कह सकते हैं ना, लेकिन ऐसा सच है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि भरण पोषण करने वाला जो होता है वो वाकई में गुरुजी से कम नहीं होता, पढ़ाई लिखाई जो करवाता है वो गुरुजी से कम नहीं होता। तो भाई करवा दी, लेकिन आपको याद होगा वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत छोटे थे भी नहीं शायद घनानंद के समय में। तो क्या हुआ था, चाणक्य को चोटी पकड़ के बाहर निकाला गया था। तो उसी बात को फिर चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया, जैसे तैसे पता लगा अच्छे से। तो भाई क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा क्रोध आया और प्रतिशोध की भावना क्या हुई, जागृत हो गई। क्या हुई, जागृत हो गई ना, बिल्कुल ठीक है, चलो भाई हो गई, मारना है मेरे को उसको, हो गई। पहुंचे, सेना का गठन किया चाणक्य की सहायता से, और घनानंद पे क्या करने चले थे,
आक्रमण करने चले थे भैया, पहुंच गए आक्रमण करने। भाई पहली बार में क्या हुआ, घनानंद क्या हो गया, विजयी हो गया, और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए, पराजित हो गए। भाई पराजित हो गए पराजित, कोई बात नहीं, जैसे जैसे वहां से बच के निकल आए। रात्रि के समय में हुआ क्या, पराजित हो गया, प्रथम बार हो गया ना पराजित, भाई हो गया। एक गांव से दोनों लोग कौन कौन बताया था ना अच्छे से, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक गांव से गुजर रहे थे। तो वहीं पे एक महिला थी, भाई महिला थी, वो अपने बच्चे के लिए क्या बना रही थी, पुए बना रही थी। तो उसके बच्चे ने क्या किया, एक पुए को उठाकर बीच में से खा लिया। तो उसी बात पे उसकी माँ ने पुत्र को डांटा और बोला, जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपनी चतुरता का प्रयोग करके बीच के प्रांतों पर आक्रमण किया था ना, उसी तरह तुमने ही और इस बीच में से इस पुए को खाया है, तो तुम भी उनकी तरह मूर्ख हो। यदि वो उसको घनानंद पे अगर चारों ओर से आक्रमण करते ना, तो आज उन्हें पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। भाई इसी बात को छुप के कौन देख रहे थे, दोनों लोग सुन रहे थे, सुन लिया, कानों में बात बैठ गई, मन में बैठ गई, दिल में बैठ गई एकदम से, ठीक है। भाई अगली सुबह पुनः सेना का गठन किया गया था, और सेना का गठन करके आक्रमण कर दिया भाई चारों ओर से। भाई आक्रमण कर दिया चारों ओर से, तो घनानंद को क्या कर लिया गया, पराजित करके और बंदी बना दिया गया। और क्या कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया गया। और नंद वंश पे क्या हो गया, आधिपत्य, यानी कि जो नंद वंश थे वो मूलतः पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में यह शासन अवधि किया करते थे। तो पराजय के बाद और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश की स्थापना कर दी गई। तो भाई 322 ईस्वी में मौर्य वंश की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई, और चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का राजा बनाया गया। भाई राजा बना दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो वास्तव में 322 से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अच्छी प्रकार से शासन किया था, बहुत बढ़िया किया था, बहुत बढ़िया तरीके से आक्रमण किए थे, काफी युद्ध जीते भी थे। उसके बाद 298 में मृत्यु के बाद इनके